हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और दो नए फॉर्मूलेज ऐड किए थे, यील्ड एंड मिक्स। हमेशा पहले यील्ड आएगा, बाद में मिक्स आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक सम शायद किया था हमने, यही था। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स। चलिए स्टार्ट करते। आज का सम देखते क्या दिया। अलग है, डिफरेंट है, करना वही है, बट ध्यान देते हैं। SS लिमिटेड मैन्युफैक्चर RYE, मतलब एक कंपनी SS लिमिटेड वो एक गुड्स बना रही है जिसका नाम है RYE। बाय मिक्सिंग रॉ मटेरियल, RYE बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल मिक्स करके प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एवरी बैच ऑफ RYE 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड। मतलब एक RYE बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होता है? 125 kg। अरे ये समझा? हमने इन फेब कितना बैच बनाया? कितना बैच बनाया मतलब कितना यूनिट बनाया? 60 बैच, मतलब 60 यूनिट्स बनाया। और 60 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा रहेगा बताओ? एक यूनिट बनाने के लिए 125 केजी मटेरियल लग रहा है, तो 60 बैच बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? मतलब मैंने टोटल कितना मटेरियल यूज किया है, ये समझ में आया क्या? टोटल कितना मटेरियल यूज हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने टोटल 7500 केजी मटेरियल यूज किया है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझ में आया क्या? कितना प्रोडक्ट बना है वो मालूम नहीं है, बैच कितने हैं? 60 बैच। हर एक बैच में 125 केजी मटेरियल लगेगा, मतलब टोटल 7500 केजी मटेरियल लगेगा। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते। 60 बैचेस वेर प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600 केजी। मतलब कितना यूनिट बन के निकला है? 5600 यूनिट बन के निकला है। मटेरियल कितना लगा? 7500, और आउटपुट कितना आया? 5600 of R. The standard and the actual particular for Feb 2023 are as under. मटेरियल स्टैंडर्ड मिक्स परसेंटेज में दिया है और रेट दिया है, एक्चुअल भी परसेंटेज में दिया है, रेट दिया है, और ये कुछ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, हमने कितना परचेज किया उसका डिटेल दिया है। फाइंड क्या करने बोला है? कॉस्ट, प्राइस, मिक्स, यील्ड। क्वांटिटी बोला नहीं है, बट हम क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। बोला नहीं, कर देंगे तो कुछ नुकसान तो है नहीं। चलिए तो डेटा प्रिपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड डेटा कितने केजीज के लिए रहेगा? जिसमें मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी कितना लगने वाला है? 50%, 30%, 20%। किसका? जितना मटेरियल यूज हुआ है उसका ही। तो आपने कितना मटेरियल यूज किया वो आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हमने कितना मटेरियल यूज किया है? 60 इंटू 125। कितना मटेरियल यूज किया है? अरे समझा? अब इसका ही 50%, इसका ही 30%, इसका ही 20%, तो 7500 का 50% वैल्यू निकालो। समझ में आया क्या? 30% निकालो, 20% निकालो। समझा? ये रेट मालूम है। 20, 10 और 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 3750, 75,000, 2250, 22,500, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 7,500। अरे समझ में आया? एक्चुअल डेटा भी सेम के लिए ही दिया है, 5600 क्वांटिटी का ही दिया हुआ है। अरे हाँ, अब 5600 क्वांटिटी के लिए मटेरियल ए बी सी कितना, तो हमने टोटल मटेरियल कितना यूज किया है? 7500 ही यूज किया है। बट यहाँ पे
एक्चुअल में हमारा ए मटेरियल कितना यूज हुआ है 60, तो 7500 का 60% वैल्यू, समझ में आया? 7500 का 20% वैल्यू 1500। अरे समझ में आ गया? इतना क्लियर? रेट मालूम है 21, 8 और 6 मल्टीप्लाई कर दो 94,400 12,000। इतना समझा है? तो आई होप ये तो क्लियर है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूं मैं। इधर आता हूं। पहला मटेरियल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है कॉस्ट का बोलो? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बराबर है? चलिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इधर कॉस्ट है 75 माइनस 94 19,500 एडवर्स। बी 22,500 12,000 एडवर्स, 7,500 9,000 एडवर्स। यहाँ पे फेवरेबल, यहाँ पे फेवरेबल एडवर्स, ये फेवरेबल आएगा, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस पूछा था, फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी 20 माइनस 21 इंटू 1500 4,500 एडवर्स। नेक्स्ट 10 माइनस 8 2 इंटू 1500 पॉजिटिव 3,000 फेवरेबल, बराबर है। नेक्स्ट 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 1500 एडवर्स, समझ में आ गया क्या? अच्छा यहाँ पे 9,000 है 1500, करेक्शन थोड़ा सा तो समझो यार, मानसी के लिए कुछ तो रखना पड़ता है। मानसी समझ आया बेटा? मानसी नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,750, एक्चुअल क्वांटिटी 4,500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि 20। 3,750 माइनस 4,500 इनटू 20 एडवर्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2,250, एक्चुअल 1,500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 10, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 7,500 फेवरेबल। एंड द लास्ट वन 1500 माइनस 1500 जीरो हो जाएगा। अरे ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब इसके आगे यील्ड या मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्वांटिटी का टोटल करना पड़ेगा 7,500। सर आपको कैसे मालूम? हमने 7,500 को ही बांटा है ना, और दोनों का क्वांटिटी तो सेम है, तो रिवाइज कैसे करेंगे? नॉर्मली इसके पहले के क्लास में आपने देखा रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग अलग होता है, क्वांटिटी अलग लगता है, आउटपुट सेम भी है तो भी क्वांटिटी अलग होता है, और यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम है। क्यों? क्योंकि वो मिक्स करके बनाया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं? हमने ये कितने का बैच बनाया था? 60 का, बराबर। इन शॉर्ट 60% बोल सकते हो। 60 बैच बनाया है तो हम ये अज्यूम करेंगे इट इज 60 बैच, मतलब 60% वर्क। 1 बैच 1% है, तो 60 बैच 60% वर्क है। अच्छा छोड़ो, नहीं है 60%। 60 बैच का डिटेल दिया था, 1500 मटेरियल दिया था, ये समझ में आता है? गुड। आउटपुट कितना आया था वो बताओ? आउटपुट कितना आया था? 5,600। अरे हाँ या नहीं? एग्री करते हो? चलिए ठीक। हमने कितना आउटपुट निकाला था? कितना आउटपुट निकाला था? फॉर 100% वर्क। नहीं समझता है ना? नहीं समझता है ना? 5,600 मेरा वर्क है, कंप्लीटेड वर्क, और कंप्लीटेड वर्क कितना % रहेगा? ये समझता है तेरे को? गुड। तो 100% वर्क इज 5,600। 100% वर्क इज 5,600। आपने मटेरियल जो यूज किया है वो कितना यूज किया है?
पर बैच कितना यूज किया है? 125। मतलब ये है कि हम ये अज्यूम कर सकते, या तो 60% वर्क अज्यूम करो या इसको 100% अज्यूम करो, तो आपको कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 125। 60 तो 100 निकालोगे, 100 तो 125 निकालोगे, दो में से कोई एक तरीका करोगे। 60 है तो 100% निकालोगे, 100 है तो 125% निकालोगे। नहीं समझा? हमने कितना मटेरियल यूज किया है? 125 kg यूज किया है, बराबर है। बट हमारे लिए वो मटेरियल कितना परसेंट वर्क काम कर रहा है? तो इफ 100% वर्क इज 5600, देन 125% वर्क शुड बी हाउ मच? और अगर अभी भी नहीं समझा, तो इट्स वेरी सिंपल कि मैंने क्या किया था, एक बैच में 125 kg मटेरियल डाला। ये पहले लाइन पे दिया था कि एवरी बैच में कितना मटेरियल यूज हो रहा है? एक बैच में। ऐसे मैंने 60 बैच बनाया था, तो 60 बैच में मैंने टोटल कितना मटेरियल यूज किया था? 7500। कितना मटेरियल यूज किया था? 7500 मटेरियल यूज किया था, बराबर है। तो जो मटेरियल यूज किया है उसका परसेंटेज मुझे निकालना है। जो मटेरियल मैंने यूज किया है उसका परसेंटेज निकालना है। तो मैंने हर बैच में कितना मटेरियल यूज किया है और आउटपुट कितना आया है मेरा? ये तो समझता है। तो 5600 अगर मेरे लिए 100% काम कर रहा है, तो मैंने तो 125 kg मटेरियल यूज किया है, तो वो कितना परसेंट हो सकता है? तो फॉर दैट पर्पस 5600 इंटू 125 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आ रहा है देखो। मतलब एक्चुअल में मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था, जबकि आपने यूज कितना किया है? फर्क समझ में आ रहा है? मतलब एक्चुअल आउटपुट कितना है, जबकि तुम्हारा डेटा कितना यूनिट के लिए दिया है? 7500। समझा या अभी भी थोड़ा बाउंसर है? थोड़ा सा। मैंने 5600 क्या बनाया? प्रोडक्ट केजी मटेरियल यूज किया। और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल मटेरियल कितना यूज हुआ है? केजी मटेरियल यूज हुआ है। क्वांटिटी यूज हुआ है ना मेरा, तो दोनों में तो सेम क्वांटिटी यूज हुआ है। तो एक्चुअल में क्या 7500 क्वांटिटी लगना चाहिए था क्या? तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया कि अगर 5600 केजी आउटपुट बनाया है, जो मेरा 100% काम है, बराबर है। तो 5600 अगर 100% काम है, तो तुमने एक बैच में कितना मटेरियल यूज किया था? तो 125 के हिसाब से कितना आउटपुट आ सकता है इस प्रोडक्ट में? तो हमने किया 5600 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। तो उस हिसाब से मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था? सिर्फ, जबकि आपने 60 बैच का यूज करके कितना मटेरियल दिखाया? 7500 दिखाया। वो आउटपुट बनाने के लिए हमने ये क्वांटिटी यूज किया ना, यही मटेरियल यूज किया ना, और ये टोटल कितना मटेरियल है? और ये 7500 आया कैसे? 125 इंटू 60 करके। मतलब मैंने हर एक बैच में कितना मटेरियल यूज किया है? ऐसे कितने बैच थे, बराबर है। तो मैंने इतना मटेरियल यूज किया है दोनों में। अब मैं बोल रहा हूं अगर दोनों क्वांटिटी सेम है तो रिवाइज कैसे बनेगा? हमने 60 बैच बनाया, 125 केजी मटेरियल यूज किया, तो हमने बताया हमने क्वांटिटी कितना यूज किया? ये समझ में आया तेरे को? मतलब टोटल मैंने 7500 क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्चुअल में भी यूज किया है और स्टैंडर्ड में भी यूज किया है। जब दोनों का क्वांटिटी सेम है तो रिवाइज क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये लॉजिक लगाया कि भाई रिवाइज क्वांटिटी बनाने के लिए ये जो 5600 केजी आप मटेरियल दिखा रहे हो मुझे, ये बनाने के लिए ये 100% तुम्हारा काम है। तो 100% है, जबकि ये तो 60% वर्क ही था। 60 बैच मतलब 60%। ये मैं आपको एक्सप्लेन पहले स्टार्ट में करा, बट वो समझाने। तो मैंने ये बताया 5600 कितना परसेंट काम है? 60% मतलब 100% काम है। तो ये 100% काम करने के लिए 5600 केजी लग रहा है। तो 125 का बैच तुमने बनाया था, मटेरियल यूज किया था, उस हिसाब से आपको कितना मटेरियल लगना चाहिए था? तो 7000 ही क्वांटिटी लगना चाहिए था। आपने कितना लगाया?
तो एक्चुअल में 7500 क्वांटिटी, तो अपने को रिवाइज करके कितने क्वांटिटी को लेना पड़ेगा। अब इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज मिक्स 50%, 30% एंड 20%। तो अपने को रिवाइज क्वांटिटी मिल जाएगा 7.5 का नहीं, कितने का, 7000 का। कैसे, तो आप इधर मल्टीप्लाई करो तो आपको आएगा 7000। अब 7000 का 50%, 7000 का 30% एंड 7000 का 20%। अब इसका टोटल करके चेक करो तो ये रिवाइज क्वांटिटी हो गया और ये तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। आप समझ में आया क्या डिफरेंस है, बोल। ये क्वांटिटी निकालने के लिए ना, क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया है क्या एक्चुअल का। हम रिवाइज क्वांटिटी क्या बेसिस पे करते हैं, एक्चुअल को देख के रिवाइज क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ना। इधर एक्चुअल का टोटल 7500 है, बराबर है, इधर भी 7500 है, जबकि होना कितना चाहिए, सिर्फ 7000। तो एक्चुअल में होना कितना चाहिए, 7। तो 7000 के हिसाब से इसको रिवाइज करना पड़ेगा ना। और रिवाइज हमेशा किसको करते हैं, स्टैंडर्ड को, एक्चुअल को नहीं। इस क्यों किया था मालूम है, कि जो 100 का डेटा दिया था और एक्चुअल में 500 का डेटा दिया था, तो 500 को किस में कन्वर्ट किया था अपन ने, इसके लिए उसको रिवाइज किया था। बाद में तो दोनों यही किया था कंपेयर। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड को रिवाइज कर सकते हैं, एक्चुअल को नहीं। क्लियर है अभी। तो ये यूनिट समझ में आया। ये जो यूनिट आया इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवाइज क्वांटिटी। अब फॉर्मूले, पहला यील्ड, बाद में मिक्स। स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है और रिवाइज क्वांटिटी ये है। 3750 माइनस 3500 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 20, बराबर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2250 माइनस 2100 इंटू 10 फेवरेबल। 1500 माइनस 1400 इंटू 500 फेवरेबल। अब मिक्स का फॉर्मूला क्या है, रिवाइज माइनस एक्चुअल, रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज क्वांटिटी ये है, एक्चुअल क्वांटिटी ये है। 3.5 4.5 1000 आएगा, 1000 इंटू 2000 200 मतलब 2000, 20,000 हो गया। एडवर्स आएगा, फिर रिवाइज एक्चुअल, रिवाइज एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 600, 6000 बराबर है। 1500 1500 नील हो जाएगा, सॉरी 1400 और 1500, 1400 1500 100 मतलब 500। समझ में आया अभी, पक्का। क्वांटिटी पूछा नहीं था, इधर सिर्फ 4 ही फॉर्मूलेस पूछे थे, 1 2 3 4, मैंने क्वांटिटी भी सॉल्व कर दिया है। सम क्लियर हुआ। जो चीज अभी करवा रहा हूं ऐसे ही करना है आपको, ठीक है क्या। लास्ट सम लेता हूं, वाइंड अप करेंगे, ध्यान दो। A manufacturing company use the following standard mix for their compound in one batch of 100 kg of its production time। एक बैच में कितना केजी यूज हो रहा है, 100 kg, जिसमें मटेरियल X, मटेरियल Y, मटेरियल Z रेट दिया हुआ है। एक्चुअल मिक्स बैच कितने केजी का है, 120, और ये कितने केजी का है, 100। मतलब मेरा स्टैंडर्ड डेटा कितने केजी का दिया है, 100। एक्चुअल डेटा कितने केजी का दिया है, 120। अरे हाँ, ये समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। वन बैच 100 केजी मटेरियल यूज कर रहा है, इधर भी वन बैच, लेकिन कितना केजी मटेरियल यूज कर रहा है। अब मटेरियल यूज कर रहा है, आउटपुट तो दोनों का 1 बैच का ही है। ध्यान देना, नहीं तो बोलेंगे सर रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, वापस ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। स्टैंडर्ड डेटा 100 केजी मटेरियल का दिया है, जैसे पिछले समय मटेरियल था। वन बैच जिसमें मटेरियल कितना हो रहा है, 100, और ये 100 केजी में मटेरियल X 50 30 20, देखो 100 केजी मटेरियल हो गया।
तो मटेरियल 100 केजी है लेकिन बैच एक का ही है, मतलब आउटपुट कितना यूनिट है। वैसे ही यहाँ पे देखो 60, 40, 100, 110 ही हुआ, जबकि उसने बोला मटेरियल कितना यूज करना है, मतलब यहाँ पे 10 केजी मटेरियल गायब हो गया है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड या नॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। मतलब एक्चुअल में डेटा कितना बना है 110 केजी, इधर कितना बना है 100 केजी। आउटपुट एक ही है दोनों में, नहीं इधर भी 1 यूनिट आउटपुट है, इधर भी 1 यूनिट आउटपुट है। खाली मटेरियल 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगा है 120 केजी, और इधर 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगा है। मटेरियल मिक्स है, जब भी मटेरियल मिक्स होता है तो मटेरियल देते हैं, उससे कितना यूनिट बनता है वो देखना है। अब मिक्स में ए कितना, बी कितना, सी कितना, वो क्वांटिटी होगा। तो ये ध्यान में रखना कि मटेरियल मिक्स के सम में 100 केजी है, मतलब वो क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है। 120 केजी है, मतलब वो क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन चेक किया तो इधर 110 ही आया, जबकि 120 आना चाहिए, मतलब 10 गायब हुआ है। उसे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐसा बोलते हैं, या स्टैंडर्ड लॉस। इधर ऐसा कोई लॉस हुआ है क्या? नहीं, मतलब इधर लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है। फर्क समझा आपको? तो इधर रिवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। सर ये 100 है 120, नहीं, यूनिट्स दोनों का सेम है। पॉइंट क्लियर हो गया? अरे हाँ, चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 दिया था ना, ये एक्चुअल कॉस्ट 180, 100, एडवर्स 80। नेक्स्ट मटेरियल वाई 90, 100, एडवर्स 80, 310, 80 है ना, यस 83, 30 है यहाँ पे। 10 इंटू 3 30 होता है, 30 आएगा 50। अरे समझाइए। नेक्स्ट मटेरियल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 2, एक्चुअल प्राइस 3 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 60, एडवर्स 60, 3 माइनस 2.5 इंटू 40, पॉजिटिव आएगा 20, 4 और 3 पॉजिटिव आएगा 10, एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, एक्चुअल क्वांटिटी है 50 माइनस 60 इंटू 2, मतलब 10, 20 आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट 30 माइनस 40 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 3, एडवर्स 20 माइनस 10 इंटू 4 फेवरेबल। ये समझ में आ गया? अब जरा जो बताया वो ध्यान दो। क्वांटिटी रिवाइज करने, इसका क्वांटिटी कितना आया था, इसका कितना है, जबकि कितना होना चाहिए था, मतलब इधर 10 का लॉस हो गया है, होना चाहिए था 120, बट हुआ कितना है 10 लॉस, मतलब हमारा क्वांटिटी यूज कितना हुआ है 110। तो एक्चुअल डेटा कितना है 110, स्टैंडर्ड डेटा कितना है 100। तो रिवाइज कितना डेटा के लिए करना पड़ेगा 110 के लिए ना, एक्चुअल में 110 लगा है ना, तो रिवाइज ये कितने के लिए बनेगा 110 के लिए ही बनेगा ना। समझा या बाउंसर गया? मैंने एक्चुअल में कितना यूनिट यूज किया है 110, और ये कितना यूनिट यूज कर रहा है, तो 100 के लिए 50 यूज किया है, तो 110 के लिए कितना, 100 के लिए 50 यूज किया है, तो 110 के लिए कितना 55। तो मटेरियल ए आ गया 55। 100 के लिए 30 यूज किया है, तो 110 के लिए कितना, तो 110 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आ रहा है 33। 100 के लिए 20, तो 110 के लिए कितना 22। अब प्लस करके देखो 110 हो गया, हो गया ना 110, 5 3 और 2 10 बढ़ गया ना हमारा। रिवाइज क्वांटिटी समझ में आ गया। अब रिवाइज क्वांटिटी के बाद फॉर्मूला पहला यील्ड का आएगा। फॉर्मूला क्या है यील्ड का, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड है 50, रिवाइज है 55, 50 माइनस 55, यही है ना, 50 माइनस 55, 50 माइनस 55 माइनस 5 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2,
10, हाँ क्वांटिटी रॉन्ग है यहाँ पे, 50 माइनस 55 आएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड है 30 माइनस 33, 30 माइनस 33 ये रॉन्ग लिखाया, 30 एडवर्स 9, 20 माइनस 22, 20 माइनस 22 इनटू एडवर्स 8। समझ में आया ये, पक्का समझा। नेक्स्ट है मटेरियल मिक्स, रिवाइज माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें करेक्शन करके पीडीएफ शेयर करूंगा, बट ये समझ में आ गया ना। चलिए रिवाइज क्वांटिटी कितना है 55, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 60, ये शायद वही लिख दिया है वहाँ पे। तो 55 माइनस 60, 55 माइनस 60 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 2, तो यहाँ पे एडवर्स 10 आ जाएगा। नेक्स्ट रिवाइज क्वांटिटी 33, एक्चुअल क्वांटिटी 40, तो 33 माइनस 40 इंटू 3 21, 22 माइनस 10 इंटू 4, 22 माइनस 10 इंटू 4 48 फेवरेबल। टॉपिक समझा है? थोड़ा सा आपको रिवाइज में इशू आएगा, ये समझ गया हूँ मैं, 2 सम हुआ है बट स्लोली रिवाइज भी कर लो, ठीक है। चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।